Hello friends, welcome back to my channel S Patel classes. I will teach you compound sentence with coordinate conjunction. Let's see. देखिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाने में क्या किया जाता है। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज मान लिया 1 2 3 दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे जिनको जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कुछ कॉमन कंजंक्शन होते हैं। आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, फाइंड बॉयज। हो सकता है आप लोगों ने पहले भी सुन रखा हो, अगर नहीं सुन रखा है तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है ये फाइंड बॉयज। फाइंड बॉयज जो होते हैं ये सारे कंजंक्शंस होते हैं, इन्हीं को जोड़कर हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। एफ का मतलब फॉर होता है, ए का मतलब एंड होता है, एन नॉर को कहते हैं, बी का मतलब बट होता है, ओ का मतलब और होता है, वाई का मतलब एट होता है, एस का मतलब सो होता है। अब इन कंजंक्शंस को जोड़कर हम कंपाउंड तो बना देंगे, लेकिन समस्या ये आती है कि हमने पहचाने कैसे कि कहाँ पर कौन सा कंजंक्शंस ऐड होगा। तो इसको जानने के लिए दोनों सेंटेंस की हिंदी निकालते हैं और जो भी उचित कंजंक्शन हमें मिलता है उसको रखकर कंपाउंड सेंटेंस बना दिया जाता है। एफ का मतलब चूंकि या क्योंकि का होता है, एंड का मतलब और होता है, नॉर का मतलब ना तो होता है, बट का मतलब लेकिन होता है। देखिए बच्चों, हम फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो फॉर का प्रयोग होता है, फॉर का प्रयोग हम तब करते हैं जब सेंटेंस में रीजन या एक्सप्लेनेशन का प्रयोग किया जाता है। या तो सेंटेंस में रीजन बता रहा होगा या फिर एक्सप्लेनेशन बता रहा हो, तब हम फॉर का प्रयोग करते हैं। किस तरह से, देखिए आई स्टे होम, सेंटेंस लिखा है यहाँ पर आई स्टे होम, आई स्टे होम, आई वॉज फीलिंग अनवेल, आई वॉज फीलिंग अनवेल। एक सेंटेंस ये दिया है, दूसरा सेंटेंस ये दिया हुआ है, दोनों सेंटेंस को पढ़िए। आई स्टे होम, आई वॉज फीलिंग अनवेल। आई स्टे होम, मैं घर पर ही रुका, मैं घर पर ही रुका। आई वॉज फीलिंग अनवेल, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था। तो मैं घर पर रुका क्योंकि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, जो ये फुल स्टॉप होता है इसको हम कॉमा में बदल देते हैं और कंजंक्शन जिसका प्रयोग हो रहा हो, मान लिया कि अब देखो आई स्टे होम, मैं घर पर रुका, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था। तो मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था क्योंकि ये कारण बता रहा है, भाई मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था इसीलिए हम घर पर ही रुके। अब जब ये कारण बता रहा है तो कारण के लिए हम यहाँ पर फॉर का प्रयोग कर देंगे, फॉर। और ये आई अगर है तो कैपिटल लेटर ही रहेगा, आई के अलावा कोई अदर अगर लेटर है तो स्मॉल लेटर में लिख दिया जाएगा और बाकी का सेंटेंस इधर का इधर और इधर का उधर उतार देंगे। सो आई स्टे होम कॉमा कंजक्शन में फॉर रख देता हूँ और इसके बाद में आई वॉज फीलिंग अनवेल, आई वॉज फीलिंग अनवेल। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखिए, शी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस में बताया गया है शी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। शी हैड एन अर्जेंट अपॉइंटमेंट, शी हैड एन अर्जेंट अपॉइंटमेंट। शी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग को ना जा सका, वो मीटिंग नहीं गया
सी हैड एन अर्जेंट अपॉइंटमेंट, क्योंकि उसके पास एक अर्जेंट अपॉइंटमेंट था। तो वो मीटिंग क्यों नहीं जा सका, इसका कारण ये था कि उसके पास अर्जेंट अपॉइंटमेंट था। तो ये कारण यहाँ भी दर्शाया जा रहा है। तो कारण दर्शाने वाले वाक्यों में मैंने बताया कि फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो कर दीजिए, इसमें फॉर का प्रयोग हो जाएगा, सी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, फुल स्टॉप हटा के कॉमा भैया जरूर लगाएंगे। इसके बाद फॉर का प्रयोग होगा। यस जो ये हमारा होता है ये कैपिटल लेटर में होता है। यहाँ पर ये जो कैपिटल लेटर का यस होता है इसको हम स्मॉल लेटर कर देंगे तो हो जाएगा सी हैड एन अर्जेंट अपॉइंटमेंट। अंडरस्टूड। फॉर का प्रयोग समझ गए। तो ध्यान से समझना कि फॉर का प्रयोग हम कब करते हैं, जब सेंटेंस में कारण या एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन भी एक तरह का कारण ही होता है। जैसे कि मान लिया हम आपको बताएं कि हम विद्यालय नहीं जा सके क्योंकि हम बीमार थे, हमें तेज बुखार था या हमें कोई घर पर अर्जेंट काम था। तो जो भी कारण, जो भी हम एक्सप्लेनेशन देते हैं किसी भी बात का, वो एक कारण ही होता है। और का प्रयोग हम करेंगे या तो रीजन होगा या कारण। मतलब समझने की बात यह है, आप सिर्फ इतना याद रखो कि अगर कारण है तो फॉर का ही प्रयोग होगा सेंटेंस में। बस फुल स्टॉप को हम कॉमा में परिवर्तित कर देते हैं और कंजक्शन का प्रयोग करके अगला वाला जो लेटर होता है उसको हम स्मॉल लेटर में लिख देते हैं। बस चलिए नेक्स्ट आइए कंजक्शन पर। अगला कंजक्शन है आपका एंड। एंड ए एन डी। एंड हमें ऐड बना, एंड का मतलब हो गया ऐड, यानी एडिंग। ये दो सेंटेंसों को जोड़ना बताता है। ये दो सेंटेंस होंगे, उन सेंटेंस को कैसे जोड़ा जाएगा इसका भी एक रूल होता है। जैसे कोई दो स्टेटमेंट है, उसमें हम कह रहे हैं कि पहला वाला भी स्टेटमेंट जो है इम्पोर्टेंट है और दूसरा वाला स्टेटमेंट भी इम्पोर्टेंट है। तो एक इधर वाला जो स्टेटमेंट है वो भी इम्पोर्टेंट है और वो वाला दूसरा वाला स्टेटमेंट वो भी इम्पोर्टेंट है। ये भी काम महत्वपूर्ण है और वो भी काम महत्वपूर्ण है। जब दोनों काम ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू एक जैसी होती है तो वहां पर हम एंड का प्रयोग करके दोनों सेंटेंसों को जोड़कर कंपाउंड बना दिया जाता है। ठीक, देखो, we went to the park, we went to the park। We had a picnic, we had a picnic। वो पार्क गया, हम पार्क गए, हम पिकनिक गए। पार्क भी गए, पिकनिक भी गए, तो दोनों काम, पार्क गए पिकनिक गए, तो दोनों काम इम्पोर्टेंट हो रहे हैं, दोनों जगह हम गए हैं। इसलिए हम क्या करेंगे कि अब मैंने सोचा कि भैया इसमें देखो ये भी काम मैंने किया, ये भी काम मैंने किया, है ना। ये भी स्टेटमेंट जो पहला वाला है ये भी तो इम्पोर्टेंट है और पिकनिक वाला भी जो स्टेटमेंट है वो भी तो इम्पोर्टेंट है। जब दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं दोनों को ऐड किया जाता है। अब यहाँ पर इसके जाने का कारण ये तो है नहीं, ना ही इसके जाने का कारण ये है, कारण दर्शा नहीं रहा। अगर कारण दर्शा रहा होता तब हम वहां पर फॉर का प्रयोग कर देते, लेकिन यहाँ पर तो दोनों स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है तो दोनों को जोड़ना ही है। जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, वी वेंट टू द पार्क, फुल स्टॉप को कॉमा में बदल देंगे और एंड का प्रयोग कर देंगे, वी का डब्ल्यू छोटा बना देंगे, एंड पिकनिक। चलो नेक्स्ट पे आओ। आई लव टू रीड बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है आई लव टू रीड बुक्स। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। माई ब्रदर एंजॉय प्लेइंग वीडियो गेम। माई
brother enjoy playing video game। देखो सेंटेंस कह रहा है कि आई लव टू रीड बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। मुझे क्या पसंद है? किताबें पढ़ना। माई ब्रदर एंजॉय प्लेइंग वीडियो गेम, मेरे भाई को वीडियो गेम खेलना पसंद है। तो यहाँ पर कहते सर यहाँ तो दूसरी चॉइस है और यहाँ पर किसी की दूसरी चॉइस है, मतलब जब विपरीत हो, कॉन्ट्रास्ट दर्शा रहा है तो कॉन्ट्रास्ट दर्शा रहा है, तो यहाँ पर हम बट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, बट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एंड का प्रयोग ज्यादा बेटर है।